ब्राह्मण ने जब देखा तो मन में सोचने लगे, ये दोपहरी बेरमाए जय बगिया में दोपहरी बेरमाए चलत चलत मेरी पैया बेरानी पीपल की घनी छाया देखी, ठंडी ठंडी हवा लगी, जो कुछ ले गए सुखाओ लेट गए, पंडित जी सोए गए। ब्राह्मण जब उस बगीचे में सो गए, उधर द्वारका में कन्हैया ने देखा जो ब्राह्मण पत्र लेकर के आ रहे थे वो तो रास्ते में सो गए। अपनी माया से सोते हुए ब्राह्मण को उठा करके द्वारका के समीप लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण की जब आंखें खुली, सुंदर सुंदर जब महल बनी वही देखी, मन में सोचने लगी मारी कन्हैया, अरे हम तो बगिया में सोए गए और इतनी जल्दी आए कहां गए? हमें जब मालूम पड़ते ये कोई नगर है, न जाने कौन सा नगर है, चलो इस नगर की राजा से चल करके हम पूछते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए ब्राह्मण भगवान कन्हैया का जहां दरवाजा है उसी दरवाजे पर पहुंच गए। द्वारपाल दरवाजे पर खड़े हैं। ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़े, भैया ये कौन सा नगर है? एक द्वारपाल बोला ये द्वारका है। क्या यहां कन्हैया रहते हैं? बोले हाँ। जवाब दिया है मुझे कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ा। भगवान कन्हैया का जहां दरबार लगा हुआ है, ब्राह्मण को ले जाकर उसी सभा में खड़ा कर दिया और दूर से इशारा किया है, देखो ब्राह्मण देव, ओ ऊंचे सिंहासन पर जो सामने रंग के बैठे हैं वही कन्हैया है। और जो दूर से पंडित जी ने कन्हैया को देखो, मन में सोचने लगे जो कन्हैया है, जवानों पत्ते जुटा बड़े गुडराम करो, जो बनाए कारो करू बटासो है। और रुक्मणी ने जहाँ पे देखा लो, फिर मन में सोचने लगे हमें क्या करने, हम तो चिट्ठी लेके आए। पत्र लेकर के ब्राह्मण आगे बढ़े, भगवान कन्हैया के सामने खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। कन्हैया पूछने लगे, ब्राह्मण देव कहां से आना हुआ? दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण बोले हैं, श्याम ब्राह्मण ने कही है दया निधि, मैं कुंदनपुर से आया हूं, रुक्मणी चरण की चीरी है उसका संदेशा लाया हूं। कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्म की पुत्री रुक्मणी ने हमें तुम्हारे पास में भेजा है, ये पत्र तुम्हारे लिए भेजा है। कन्हैया के हाथ में पत्र दिया और भगवान कन्हैया ने जो उस पत्र को खोल करके पढ़ा, जवाब दिया, इसमें तो ये लिखा है
कि वहां बारात लेके शिष्यपाल आ चुका है। पंडित जी बोले जो कुछ लिखी है वो सब सही लिखी है। कन्हैया बोले तो पंडित जी ऐसो करो, जो कुछ खाओ सो खाए पी लो, तुम यहां से जाओ और रुक्मणी से जाएगी जगह दियो भी शिष्यपाल की संग में चली ना। पंडित जी बोले कन्हैया अगर भाई शिष्यपाल के संग में जाए हो तो इतनी दूर से और इतनी दूर तक हमें काय को भेजती? वो मर जाएगी, किसी दूसरे के साथ शादी नहीं करेगी, इसलिए तुम हमारे साथ में चलो। कन्हैया बोले पंडित जी तुम्हारे संग कैसे चले? बलराम भैया तो यहां से हमें कहीं जाने भी नहीं देते। तो बोले कोई उपाय ढूंढो। कन्हैया बोले एक उपाय है अगर तुम कर सको, जो कुछ खाओ पियो सो खाए पी लो, हिन से जब जाओ तो बलराम भैया के पास में जाइयो और जान के लिए आज्ञा मांगियो। जब वो जाने के लिए कह दे तो तुम थोड़ी दूर चलियो और थोड़ी दूर चल के खांसा लगियो, सो हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लियो। ब्राह्मण को भोजन कराया। भोजन करने के बाद ब्राह्मण निवृत्त हुए। जहां बलराम बैठे हैं बलराम के सामने पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, भैया मैं कन्हैया से मिलने के लिए आया था, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। बलराम बोले पंडित जी 2-4 दिन रुक ले, मौत खाई लो, घर चले जाइए। बोली भैया मैं बिल्कुल समय ना है, फिर का नहीं है तब रुकी। ब्राह्मण जो थे